हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गजाला कौसर और हर बार की तरह एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक फाइब्रॉइड यूट्रस पे है, जो कि फीमेल गायनिक प्रॉब्लम है और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में। इस प्रॉब्लम में बच्चेदानी में या फिर बच्चेदानी के चारों ओर कुछ नॉन कैंसरस ग्रोथ बन जाती है और ये नॉन कैंसरस ग्रोथ जो है फाइब्रस टिश्यू से या मसल सेल से बनी हुई होती है। ये नॉन कैंसरस इसलिए होती है कि बहुत ही रेयर केसेस में ये कैंसर में तब्दील होती है। इसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में रसौली भी कहते हैं और इसको हम किसी फॉर्म में इसको मायोमास और लियोमायोमास भी कहा जाता है। इस प्रॉब्लम्स में काफी सारी फीमेल्स को कोई सिम्टम्स नहीं जाहिर होते, बट हर 3 में से एक फीमेल को इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं और वो कुछ डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस करती हैं इसमें, जैसे हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, लोअर बैक पेन होता है, किसी को पैल्विक प्रेशर ज्यादा फील होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाती है और ब्लैडर को खाली करने में मुश्किल पैदा होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लोअर एब्डोमेन पे एनलार्जमेंट फील होती है। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो कि फीमेल्स एक्सपीरियंस करती हैं फाइब्रॉइड। अब ये सारे सिम्टम्स लेके पेशेंट अगर अपने डॉक्टर के पास जाता है या किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है तो वो उसको इवेल्युएट करने के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। तो इन टेस्ट में स्कैन्स कराते हैं, जिसमें आता है अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं, ट्रांसवेजाइनल स्कैन कराते हैं, एमआरआई कराई जाती है, सीटी स्कैन कराए जाते हैं, जिसके थ्रू फाइब्रॉइड कंफर्म्ड होता है। और ये प्रॉब्लम जो है फाइब्रॉइड की 30s और 40s की एज की फीमेल्स में ज्यादा कॉमन ये दिखाई देती है, या फिर वो पेशेंट्स जो कि मेनोपॉज के बहुत करीब होते हैं। आफ्टर मेनोपॉज फाइब्रॉइड्स का साइज जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, तो वो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो या इसके सिम्टम्स जो है वैसे सबसाइड होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम आते हैं इसके कॉजेस की तरफ कि फाइब्रॉइड होते क्यों है। तो फाइब्रॉइड के होने की कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है, बट हार्मोन्स और जेनेटिक्स जो है ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फाइब्रॉइड्स के होने पे। क्योंकि हमारे जो यूट्रस है उसके लिए 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, एक है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि यूट्राइन की लाइनिंग को थिक करते हैं हर पीरियड्स में, और इन दोनों हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से या कोई इस हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट कर जाती है। नेक्स्ट इसका कॉज है ओबेसिटी यानी ओवरवेट। दूसरा अर्ली एज के पीरियड्स जो कि बिफोर द एज ऑफ 10 हो, उन बच्चों में ये ज्यादा इसके चांसेस बढ़ जाता है फाइब्रॉइड होने के, या फिर अनहेल्दी डाइट हमारी। अब हम आते हैं फाइब्रॉइड्स की पोजीशन की तरफ। जनरली फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस की वॉल पे ग्रो करते हैं, लेकिन हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स, सेकंड वन इज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स और थर्ड वन इज सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो है वो यूट्राइन कैविटी के अंदर ग्रो करते हैं, और दूसरा है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स जो कि यूट्रस के वॉल पे ग्रो होते हैं। थर्ड वन इज सब सिरोसल फाइब्रॉइड्स जो कि यूट्रस के बाहर ग्रो करते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी कभी फाइब्रॉइड्स जो है यूट्रस के सरफेस पे भी ग्रो करते हैं और स्टॉक्स पे भी ग्रो होते हैं इसके साथ, और कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में भी ग्रो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है और ये एक बहुत बड़ा कॉज बन जाता है इनफर्टिलिटी का। प्रेग्नेंट लेडीज में भी कुछ फाइब्रॉइड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहते हैं। अब हम आते हैं फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट की तरफ। तो इसके ट्रीटमेंट को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा है, एक है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है जिनको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है जिनको मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की। तो इसमें पहले ओवर द काउंटर ड्रग्स दी जाती हैं, जैसे एसिटामिनोफेन या फिर ब्रूफेन टू रिलीव पेन। नेक्स्ट बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं टू प्रिवेंट हैवी ब्लीडिंग से बचे और फाइब्रॉइड के साइज को श्रिंक होने में भी हेल्प करता है।
थर्ड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स एडवाइस किए जाते हैं, जैसे कि मरीना, जिसमें कम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन होता है और ये काफी हेल्प करता है हैवी ब्लीडिंग को प्रिवेंट होने में और साथ में फाइब्रॉइड के साइज को श्रिंक होने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि डेपो-प्रोवेरा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ, जो कि मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसमें दो तरीके की होती है, सर्जरी एडवाइस की जाती है। एक है मायोमेक्टमी और दूसरा है हिस्टेरेक्टमी। मायोमेक्टमी उन पेशेंट्स को सजेस्ट की जाती है जिनको प्रेगनेंसी कंसीव करनी होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को मायोमेक्टमी एडवाइस करते हैं, जिसमें सिर्फ फाइब्रॉइड्स को रिमूव करते हैं और जो यूट्रस के हेल्दी टिश्यूज होते हैं उसको रिमूव नहीं करते। इससे पेशेंट दोबारा कंसीव करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट आता है हिस्टेरेक्टमी। वो ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जो कि मेनोपॉज के बहुत करीब हैं, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है, या फिर जिनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी होती। तो ऐसे पेशेंट को लास्ट एंड ओनली ऑप्शन हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा आता है डाइट। डाइट का बहुत मेजर रोल है फाइब्रॉइड्स में, क्योंकि प्रॉपर डाइट लेने से हम फाइब्रॉइड के रिस्क को कम कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसके साइज को भी श्रिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करने होंगे, जिसमें फर्स्ट है फ्रेश फ्रूट्स लें, कुक्ड ग्रीन वेजिटेबल्स लें, फाइब्रस फूड्स का इंटेक ज्यादा लें, जैसे कि बार्ले, ओट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, इन सब का इंटेक ज्यादा लें। पोटेशियम रिच डाइट लें, जैसे कि लाइक पोटैटो, टोमेटो, बनाना, एवोकाडो। विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें या फिर नेचुरल विटामिन डी लें, क्योंकि विटामिन डी का बहुत मेजर रोल है फाइब्रॉइड्स में। विटामिन डी की कमी से भी फाइब्रॉइड्स होने के रिस्क जो है बढ़ जाता है। तो विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं आप और नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट लें, लाइक ऑरेंज जूसेस, एग यॉक, चीज, योगर्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, इन सब का इंटेक थोड़ा ज्यादा लें। ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर भी फाइब्रॉइड्स का कॉज है। सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम लें। अब आते हैं वो चीजें जो कि हमें अवॉइड करनी है फाइब्रॉइड्स में। तो अवॉइड ईस्ट्रोजन डिस्टर्बिंग केमिकल्स, क्योंकि ऐसे केमिकल से ईस्ट्रोजन लेवल जो है बढ़ जाता है, तो ऐसे केमिकल्स के कांटेक्ट में आने से बचें। और लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक्स, नॉन स्टिक कोटिंग कुकवेयर्स और सम पर्सनल प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऐसे आइटम्स में ईस्ट्रोजन लेवल जो है बहुत ज्यादा होता है और ये फाइब्रॉइड्स का एक बहुत बड़ा कॉज है। नेक्स्ट है ग्रीन टी। ग्रीन टी में सेवरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये काफी हेल्प करता है फाइब्रॉइड्स के साइज को रिड्यूस करने में, प्लस हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने में। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई रिच डाइट, जिसमें हम विटामिन ई सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लाइक ईवियन के कैप्सूल्स आते हैं, और इसके साथ साथ कॉड लिवर ऑयल ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं लाइक टूना, मैक्रेल, सैल्मन। और इसके अलावा कुछ ऐसे फूड्स जो कि हमें अवॉइड करने हैं, उसमें है शुगर, टोफू, फ्लैक्स सीड्स, रेड मीट, सोयाबीन, सोया मिल्क, इन सारे फूड आइटम्स को अवॉइड करें। सो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।